चलिए मेरे दोस्त, आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया मेरे दोस्त। तो आज का टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? तो आज का मेरे दोस्त टॉपिक है पाइप फैब्रिकेटर के इंटरव्यू में क्लाइंट क्या क्या क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त। वही क्वेश्चन आप लोग को मेरे दोस्त सरल भाषा में आप लोग को समझाऊंगा मेरे दोस्त। चले बिना टाइम नुकसान करते हुए मेरे दोस्त कम बैक टू द पॉइंट पे चलते हैं मेरे दोस्त। तो आपसे मेरे दोस्त सबसे पहले कहीं पे भी मेरे दोस्त इंटरव्यू देने के लिए, पाइप फैब्रिकेटर का इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा मेरे दोस्त, तो आपसे क्लाइंट क्या पूछेगा? फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ड्राइंग आप लोग को आता है मेरे दोस्त? तो आप लोग को बताना है हाँ सर ड्राइंग मुझे आता है मेरे दोस्त। तो ड्राइंग पूछेगा, ड्राइंग में दिशा को हम कैसे पहचानते हैं मेरे दोस्त, कौन से दिशा से ड्राइंग स्टार्ट होता है मेरे दोस्त? तो आप लोग को बताना है ये ड्राइंग है मेरे दोस्त, देख लीजिए ये नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है, इसमें सिर्फ नॉर्थ यानी एन लिखा हुआ रहेगा। कोई भी ड्राइंग में सिर्फ एन लिखा हुआ रहेगा, एक दिशा नॉर्थ ही दिखाता है मेरे दोस्त। उसके बाद आपको सेट करना है, ये मेरे दोस्त ये नॉर्थ है मेरे दोस्त, तो नॉर्थ के जस्ट ईस्ट साइड साउथ आप लोग को मानना है, और ऑफ साइड ईस्ट मानना है, और इन साइड वेस्ट मानना है, और ऑफ साइड में ऑफ मानना है, डाउन साइड में डाउन मानना है मेरे दोस्तों। चलिए बताते हैं ये ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरे दोस्त। ये देखिए मेरे दोस्त ये ड्राइंग ईस्ट से स्टार्ट हुआ है, ईस्ट से जा रहा है मेरे दोस्त वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ, और वेस्ट से मेरे दोस्त आ रहा है सिर्फ डाउन आ रहा है, ये डाउन आ रहा है। डाउन से मेरे दोस्त फिर साउथ की तरफ ये ड्राइंग जा रहा है मेरे दोस्त। ये देखिए ड्राइंग साउथ की तरफ जा रहा है मेरे दोस्त। ड्राइंग के बारे में मेरे दोस्त वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो मेरे दोस्त स्पेशल ड्राइंग के ऊपर आएगा मेरे दोस्त। तो चलिए दूसरा टॉपिक बताता हूँ, पाइप फैब्रिकेटर के इंटरव्यू में क्लाइंट क्या पूछते हैं मेरे दोस्त। तो क्लाइंट आपसे ये भी क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त कि पाइप फिटिंग का नाम बताएं मेरे दोस्त, यानी पाइप फिटिंग में क्या क्या लगता है मेरे दोस्त। तो पाइप फिटिंग में लगता है मेरे दोस्त एल्बो लगता है मेरे दोस्त, टी भी लगता है मेरे दोस्त, रेड्यूसर भी लगता है मेरे दोस्त। तो एल्बो में मेरे दोस्त कौन कौन सा एल्बो लगता है मेरे दोस्त, तो बताना है आप लोग को मेरे दोस्त। शॉर्ट रेडियस एल्बो लगता है मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो लगता है मेरे दोस्त, लॉन्ग रेडियस एल्बो लगता है मेरे दोस्त, और टी में कौन कौन सा टी लगता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त इक्वल टी लगता है, अनइक्वल टी लगता है मेरे दोस्त। उसके बाद क्लाइंट पूछेगा रेड्यूसर में कौन कौन सा रेड्यूसर लगता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त कंसेंट्रिक रेड्यूसर लगता है और इसेंट्रिक रेड्यूसर लगता है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त दूसरा टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। तो दूसरा टॉपिक है मेरे दोस्त पाइप में टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। क्लाइंट आपसे पूछेगा मेरे दोस्त कि पाइप में टेस्टिंग कितने प्रकार के होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त पाइप में टेस्टिंग दो प्रकार का होता है मेरे दोस्त। फर्स्ट नंबर जो टेस्टिंग आता है मेरे दोस्त उसका नाम है मेरे दोस्त हाइड्रो टेस्ट, और दूसरा नंबर जो टेस्टिंग होता है मेरे दोस्त उसका नाम है न्यूमेटिक टेस्ट। और क्लाइंट आपसे यह भी पूछ सकता है हाइड्रो टेस्ट किस चीज़ से चेक होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है जो पानी से चेक होता है उसे हम हाइड्रो टेस्ट कहते हैं। और न्यूमेटिक टेस्ट के भी बारे में पूछेगा मेरे दोस्त कि न्यूमेटिक टेस्ट किस चीज़ से चेक होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त न्यूमेटिक टेस्ट एयर से होता है, और अदर टेस्ट गैस मेसन जैसे नाइट्रोजन या हीलियम से चेक होता है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त तीसरा टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तीसरा टॉपिक क्लाइंट आपसे यह भी पूछ सकता है मेरे दोस्त आर्क वेल्डिंग करने के लिए कितना गैप होना चाहिए मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त आर्क वेल्डिंग करने के लिए मेरे दोस्त 2.5 गैप होना चाहिए मेरे दोस्त। और क्लाइंट मेरे दोस्त आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त आर्गन वेल्डिंग करने के लिए कितना गैप होना चाहिए मेरे दोस्त। तो आप लोग को बता देना है मेरे दोस्त कि आर्गन वेल्डिंग करने के लिए 3.5 गैप होना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त पांचवा टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त बेवल जिसे हम भी बोलते हैं वो कितने डिग्री में होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है बेवल जिसे हम भी बोलते हैं उसे 37.5 डिग्री में होता है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त अगले टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। आपसे क्लाइंट भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त ऑटोमेटिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त ऑटोमेटिक ड्राइंग 30 डिग्री में होता है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त 7वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं मेरे दोस्त। 7वें नंबर बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो चलिए बिना टाइम नुकसान करते हुए 7वें नंबर क्वेश्चन को विशेष तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। क्लाइंट आपसे मेरे दोस्त ये भी क्वेश्चन कर सकता है एल्बो सेंटर निकालने का तरीका बताए। जैसे मेरे दोस्त
4 इंच का पाइप है, 90 डिग्री का एल्बो सेंटर निकालना है। तो मेरे दोस्तों तो 4 इंच का पाइप है तो 4 का 4 रहेगा मेरे दोस्त। 90 डिग्री एल्बो का सेंटर होता है मेरे दोस्त 38.1 होता है मेरे दोस्त। तो 4 इंटू 38.1 से गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो जितना आएगा मेरे दोस्त 152 आएगा मेरे दोस्त। तो एल्बो सेंटर कितना हुआ मेरे दोस्त? तो एल्बो सेंटर हुआ 152 हुआ मेरे दोस्त। जितना इंच का एल्बो 90 डिग्री के लिए मेरे दोस्त 38.1 से गुना कीजिएगा, एल्बो सेंटर आ जाएगा मेरे दोस्त। अगर 45 डिग्री का एल्बो सेंटर निकालना है मेरे दोस्त तो 15.7 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो आ जाएगा मेरे दोस्त। जैसे 4 इंच का पाइप है मेरे दोस्त और 45 डिग्री एल्बो का सेंटर कितना होता है मेरे दोस्त? तो 45 डिग्री एल्बो का सेंटर होता है मेरे दोस्त 50.7 होता है मेरे दोस्त। तो 4 इंटू 50.7 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा मेरे दोस्त 62.8 mm होगा मेरे दोस्त। एल्बो सेंटर कितना हुआ मेरे दोस्त? तो 62.8 mm हुआ मेरे दोस्त। तो चले मेरे दोस्त 8वें क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। तो 8वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्लाइंट आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त कि गैस किट कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त गैस किट अनेक प्रकार का होता है मेरे दोस्त, और गैस किट में अनेक प्रकार का होता है उसके में बताना है मेरे दोस्त। नॉन मेटेलिक का भी गैस किट होता है, सेमी मेटेलिक में भी का गैस किट आता है मेरे दोस्त, और मेटेलिक का भी गैस किट आता है मेरे दोस्त। स्पाइरल वुड मेटेलिक का भी गैस किट आता है मेरे दोस्त, और सीट गैस किट आता है मेरे दोस्त। रबर गैस किट भी आता है मेरे दोस्त, टेलीफोन गैस किट भी आता है मेरे दोस्त, और ग्रेफाइट गैस किट भी आता है मेरे दोस्त, और रिंग गैस किट भी आता है मेरे दोस्त। चले मेरे दोस्त 9वें क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। 9वां क्वेश्चन है वाल कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो बता देना है मेरे दोस्त वाल अनेक प्रकार का होता है, जितना प्रकार आप लोग को याद होगा उतना ही प्रकार बताना है मेरे दोस्त। तो चले वाल कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त। तो वाल अनेक प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर जो वाल है मेरे दोस्त गेट वाल, सेकंड नंबर जो वाल है मेरे दोस्त ग्लोबल वाल, थर्ड नंबर जो वाल है मेरे दोस्त कंट्रोलर वाल, और 4 नंबर जो वाल है मेरे दोस्त उसका नाम है चेक वाल, और 5 नंबर जो वाल है मेरे दोस्त उसका नाम है प्रेशर सेफ्टी वाल, और 6 नंबर जो वाल है मेरे दोस्त उसका नाम है बटरफ्लाई वाल, और 7 नंबर जो वाल है मेरे दोस्त प्रेशर रिलीफ वाल, और 8 नंबर जो वाल है मेरे दोस्त उसका नाम है प्रेशर सेफ्टी वाल। चलिए मेरे दोस्त 10वें टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्तों। और 10वां टॉपिक है मेरे दोस्त पाइपिंग में टूल्स का नाम बताएं मेरे दोस्तों। पाइपिंग में क्लाइंट आपसे पूछेगा पाइपिंग में टूल्स का नाम बताएं, ऑल टूल्स का नाम बताएं। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त ग्राइंडर आता है मेरे दोस्त। तो ग्राइंडर आता है, AG4 आता है, AG5 आता है, AG7 आता है, AG9 आता है मेरे दोस्त। क्लाइंट आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है AG का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है एंगल ग्राइंडर होता है मेरे दोस्त, और पेंसिल ग्राइंडर भी आता है मेरे दोस्त पाइपिंग टूल्स में, और मेजरमेंट टेप आता है, राइट एंगल आता है, स्पीड लेवल आता है, वाटर लेवल आता है, प्लम्ब आता है, बॉल फैन हैम्बर आता है, सेंटर पंच आता है, और रिंच में मेरे दोस्त क्या क्या आता है, यानी स्पेनर में क्या क्या आता है मेरे दोस्त। एडजस्टेबल रिंच आता है, पाइप रिंच आता है, हैमर रिंच आता है मेरे दोस्त, ओपन रिंच आता है मेरे दोस्त, कॉम्बिनेशन रिंच आता है मेरे दोस्त, रिंग रिंच आता है मेरे दोस्त। इन सब को आप मेरे दोस्त स्पेनर भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त। और फाइल आता है मेरे दोस्त। तो फाइल में मेरे दोस्त कौन कौन सा फाइल आता है, हाफ राउंड फाइल आता है मेरे दोस्त, फ्लैट फाइल आता है मेरे दोस्त, और फुल राउंड फाइल आता है मेरे दोस्त, चैन ब्लॉक आता है मेरे दोस्त, लीवर ब्लॉक आता है मेरे दोस्त। ये कोई भी मेरे दोस्त मटेरियल टांगने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त। पेंसिल भी आता है मेरे दोस्त, चौक भी आता है, डिवाइडर आता है, हैंड ड्रिल आता है मेरे दोस्त, और बेंच वाइस भी आता है मेरे दोस्त, पाइप कटर भी आता है मेरे दोस्त, क्लैंप भी आता है मेरे दोस्त। और चले मेरे दोस्त 12वें टॉपिक को 12वें टॉपिक को बेहतरीन तरीका से समझते हैं मेरे दोस्त। क्लाइंट आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है मेरे दोस्त कि ओडी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त ओडी का फुल फॉर्म होता है आउटर डायमीटर होता है मेरे दोस्त। CF का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त। तो CF का फुल फॉर्म होता है सर्कमफ्रेंस। अगर मेरे दोस्त ID आपसे पूछ देगा कि ID का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप लोग को बताना है ID का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त इनर डायमीटर। तो चलिए OD/ID के बारे में बताते हैं मेरे दोस्तों। आप जैसे मान लीजिए 1/2 इंच का पाइप है, उसका OD कितना होगा मेरे दोस्तों। 1/2 इंच का पाइप है मेरे दोस्त, उसका OD होगा 21.34 होगा मेरे दोस्त। 1/4 इंच का पाइप है मेरे दोस्त, उसका OD कितना होगा मेरे दोस्तों। 1/4 इंच का पाइप का OD होगा मेरे दोस्त 26.67 होगा मेरे दोस्त। 1 इंच का पाइप का OD कितना होगा मेरे दोस्त। तो 1 इंच का पाइप का OD होगा मेरे दोस्त 33.40 होगा मेरे दोस्तों। और 1.5 इंच का OD कितना होगा मेरे दोस्तों। 1.5 इंच का OD होगा मेरे दोस्त
1.5 इंच का ओडी होगा मेरे दोस्त 38.26 होगा मेरे दोस्त। और 2 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 2 इंच का ओडी होगा मेरे दोस्त 60.33 होगा मेरे दोस्त। और 2.5 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 2.5 इंच का ओडी होगा 73.03 होगा मेरे दोस्त। और 3 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 3 इंच का ओडी होगा मेरे दोस्त 88.90 होगा मेरे दोस्त। और 4 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 4 इंच का ओडी होगा मेरे दोस्त 114.30 होगा मेरे दोस्त। और 5 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 5 इंची का ओडी होगा मेरे दोस्त 141.30 होगा मेरे दोस्त। 6 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 6 इंच का ओडी होगा मेरे दोस्त 168.30 होगा मेरे दोस्त। और 8 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 8 इंच का ओडी होगा मेरे दोस्त 219.10 होगा मेरे दोस्त। और 10 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 10 इंच का ओडी होगा मेरे दोस्त 273.08 होगा मेरे दोस्त। और 12 इंच का ओडी कितना होगा मेरे दोस्त, तो 12 इंच का ओडी होगा मेरे दोस्त 323 होगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त इसको बेहतरीन तरीका से समझते हैं। 12 के ऊपर अगर पाइप हो, जैसे 14 इंच का पाइप का ओडी मालूम करना हो तो मेरे दोस्त 14 इंटू 25.4 से गुना करेंगे। जैसे 25.4 से हम गुना करेंगे मेरे दोस्त 355.6 आएगा मेरे दोस्त। इसका ओडी कितना हुआ मेरे दोस्त 14 इंच का, तो 14 इंच का ओडी हो गया मेरे दोस्त 355.6 होगा मेरे दोस्त। सिर्फ आप लोग को मेरे दोस्त 12 तक आप लोग को ओडी याद करना है, उसके बाद आप लोग को ओडी याद नहीं करना है मेरे दोस्त। 25.4 से गुना कीजिएगा, जितना आएगा उतना ही आपका ओडी होगा मेरे दोस्त। और चलिए मेरे दोस्त आज का वीडियो यही समाप्त होता है मेरे दोस्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। मेरा चैनल का नाम है मेरे दोस्त फिटर बाबा। चैनल का अगर मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यूट्यूब टीम्स।